हाय, गुड मॉर्निंग हिंदी चर्च। आइए आज के डिवोशन को शुरुआत करते हैं। हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हमारे राजा, हमारे परमेश्वर। प्रभु, आप महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। प्रभु, होने दो आज के इस थॉट को, आज के इस विचार को। आप हमारे मनन करने में, आप हमें इसे समझने में, आप हमारी मदद करना और होने देना कि हम इसके अनुसार अपने जीवन को जी सकें। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के इकलौते नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आइए आज की डिवोशन की शुरुआत करते हैं। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो यह है कि विश्वास या चिंता। ओके। उसके लिए हम लोग वचन पढ़ेंगे। आज जो मैं सुबह पढ़ रहा था उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक थॉट शेयर करना चाहूँगा। रोमियो का किताब 4 अध्याय वचन 18 से पढ़ते हैं। मैंने ये पूरा चैप्टर पढ़ा था पर मैं 18 से पढ़ता हूँ। उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा और वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। तो जब हम लोग देखते हैं कि ये जो बात हो रही है ये अब्राहम के विषय में बात हो रही है। और अब्राहम यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रोमियो की किताब में पौलुस यहाँ पर लिखता है कि वो उसके विश्वास के बारे में बता रहा है ना। वो उन सब चीज़ों के बारे में चिंता नहीं कर रहा है, उसकी चिंताओं के विषय में बात नहीं कर रहा है, पर वो बात जो यहाँ पर कर रहा है वो यह है कि अब्राहम के विश्वास के विषय में। और अब्राहम को अगर हम लोग जानते हैं तो हम उसके विश्वास के द्वारा ही जानते हैं कि उसने किस तरीके से अपने जीवन में विश्वास के द्वारा कई सारे उसने निर्णय लिए। और उसने विश्वास से किस तरीके से वो अपने घर को छोड़ा, विश्वास से किस तरीके से उसने अपने पुत्र को परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। तो हम जब जानते हैं अब्राहम को, हम लोग जानते हैं तो हम उसके विश्वास के लिए जानते हैं कि उसने किस तरीके से अपने जीवन में विश्वास के जो निर्णय लिए। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो अब्राहम है, अब्राहम का जो कंडीशन है वो बहुत ही वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। और जो सारा है वो भी बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, जिसके लिए एक नामुमकिन सा है चीज़ें हैं कि जो वो उस उम्र में माता पिता बन सके। पर हम लोग देखते हैं कि आगे का जो वचन है तो बोलता है, 20वां वचन बोलता है, और न अविश्वास होकर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। उसने चिंता नहीं की, उसने शक नहीं किया परमेश्वर की बातों पे। जो परमेश्वर ने उसके लिए जो बोला था और उस पर वो कायम रहा और उस पर उसने विश्वास को रखा। और हम लोग देखते हैं कि वो उसने वहाँ पर परमेश्वर के वादों पर उसने विश्वास किया, है ना। उसने उन बातों पर, जो आसपास के जो सिचुएशन था, उसके शरीर जो था बहुत बूढ़ा हो चुका था, उनसे उसने उन सब चीज़ों को लेकर उसने उस पर चिंता नहीं की, है ना। शक नहीं किया, है ना। उन समस्याओं को लेकर वो बैठा नहीं, पर उसने क्या किया, हम लोग देखते हैं, विश्वास किया। और जो शैतान है, वो चिंता और फिक्र की एक ऐसी आग लेकर आता है जिसमें वो चाहता है कि हर एक विश्वासी जल जाए, है ना। और शैतान जो है इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करता है। और शैतान हमेशा चाहता है कि जो एक विश्वासी है, उसका जो जीवन है चिंता फिक्र में और परेशान विश्वासी के तौर पे वो हमको रखना चाहता है ना। पर आज की सुबह मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि हमें मैं समस्याओं को गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर हमें उन समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए, है ना। हमें जो भी हमारे सिचुएशन चल रहे हैं, हमें उन्हें परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। और देखना है कि हमारा जो संबंध है परमेश्वर के साथ में उन समस्याओं को लेकर कहाँ पर है ना। हमारा जो संबंध है परमेश्वर के साथ में उन समस्याओं और चिंताओं को लेकर कहाँ पर है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, है ना। जो चिंता होती है समस्या को देखती है ना। मैंने एक शब्द लिखा है, जो चिंता है वो समस्या को देखती है, पर विश्वास जो है वो परमेश्वर को देखता है ना। चिंता जो है वो हमेशा समस्याओं को देखती है ना। और जो विश्वास है वो परमेश्वर को देखता है, और जो परमेश्वर है वो हर एक समस्याओं का समाधान करता है ना। सिचुएशन कैसी भी हो, हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं कि जो अब्राहम है वो बूढ़ा हो चुका है। लोग उसके बारे में चिंता कर रहे होंगे, है ना। और पर उसका जो विश्वास था उसका परमेश्वर पे था। और हम लोग देखते हैं आगे परमेश्वर उसके जीवन में उस विश्वास के द्वारा में उसका समाधान करता है। और हम लोग आगे देखते हैं कि परमेश्वर को
परमेश्वर किस तरीके से अब्राहम को इस्तेमाल करता है और बोलता है जिस तरीके से उसने वादा दिया है उत्पत्ति के 12वें अध्याय में, उसी तरीके से परमेश्वर आगे उसके जीवन में कार्य करता है ना। और एक चीज़ मैं सोच रहा था ख़त्म करने से पहले, मैं सोच रहा था चिंता और समस्या के साथ, जब चिंता और समस्या हमारे जीवन में आती है उस समय हमें प्रार्थना करना चाहिए, है ना। हमें उस समय प्रार्थना करना चाहिए। जब जब प्रार्थना करते हैं तो वो सारी जो चिंता और समस्या है, तो जो प्रार्थना है वो सारी चिंताओं और समस्याओं को ख़त्म कर देती है। पर इम्पोर्टेंट ये है कि लाइक हम समझें चिंता और विश्वास में हम कहाँ पर हैं, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में कहाँ पर है, और हम उस सिचुएशन में परमेश्वर के साथ में कहाँ पर है। और अगर हमारा विश्वास अब्राहम की तरह है तो परमेश्वर हम उस तरीके से हम लोग देखते हैं अविश्वास में लाइक समस्याएं होंगी, मगर फिर भी वो लोग आगे क्या बोलता है 20वें वचन में, संदेह नहीं किया बल्कि परमेश्वर की महिमा की, है ना। हम तभी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के बातों पर विश्वास करेंगे और हम सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल देंगे। आमीन।